इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है? और क्या सीटों की लड़ाई और भारत और इंडिया में जो फर्क है, क्या उसका असर पड़ने वाला है? आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी विषय पर होगी। इंडिया अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। सनातन धर्म का जहां तक प्रश्न है, यह नित्य नूतन फिर पुरातन है। 2024 के सियासी महायुद्ध से पहले सनातन पर संग्राम जारी है और अब शब्दों का दायरा सारी मर्यादाओं को लांघ रहा है। कोई सनातन को कैंसर से ज्यादा खतरनाक बता रहा है, तो कोई रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह रहा है। मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। गठबंधन के एक साथी पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि 26 दलों का मिलाप सनातन को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ है। लेकिन इसी बीच सनातन के मुद्दे पर विपक्ष में टकराव भी खुलकर दिख रहा है। हमें अपने सनातनी होने पर गर्व है और डीएमके के नेताओं से हमारी अलग राय है। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस बीच इंडिया वर्सेस भारत पर भी टकराव जारी है। उधर मुद्दा ये भी है कि सीट शेयरिंग से लेकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार तक तमाम मतभेदों के बीच विपक्षी एकता का दावा कितना कामयाब होगा। आज इन तमाम सवालों पर दो धुरंधर प्रवक्ताओं की होगी टक्कर। हमारे साथ सीधा बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज एक बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ होगा। आज इस बड़े दिन पर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता। मेरे साथ संजय निरुपम जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आपका अभिनंदन है संजय जी और सुधांशु त्रिवेदी जी। सवाल बहुत दो टूक है। क्या आपको लगता है सुधांशु त्रिवेदी, आप बार बार कह रहे हैं ये गठबंधन जो है वो अहंकार से भरा हुआ है, ये गठबंधन जो है वो सनातन के विरोध में बन गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि इनकी सीट शेयरिंग का मामला भी फिक्स हो सकता है और आपको कड़ी टक्कर मिल सकती है? देखिए अमीश जी, पहली बात, इनकी सीट शेयरिंग का इशू नहीं है, इनका तो स्टेट शेयरिंग का इशू है। सीट शेयरिंग तो छोटा मामला है। पहले तो तय हो जाए कौन किस राज्य में किससे भिड़ेगा और कौन किस राज्य में किसके साथ रहेगा। अभी बताइए, केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया कि हम तो हरियाणा में अकेले लड़ेंगे। अब बताइए फिर ये क्या, पहले तो स्टेट शेयरिंग हो जाए। पंजाब में कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि नहीं हम तो चुनाव अकेले लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की नेत्री ने बोला कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो दिल्ली सरकार के मंत्री ने बड़े कठोर शब्दों में उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में जाके केजरीवाल जी प्रचार कर चुके हैं। अब बताइए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी कह चुके हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। लेफ्ट के लीडर्स कह दिए कि नहीं, बंगाल में तो हम ममता से लड़ेंगे। अब ये बताइए, इसीलिए तो ये समझ में नहीं आ रहा, सीट शेयरिंग की बात तो छोड़िए, पहले तो स्टेट शेयरिंग तो तय हो जाए, कौन किसके साथ किस राज्य में रहेगा और कौन कहां लड़ेगा। दूसरा विषय, ये जो सनातन का विषय है, ये हम थोड़ी लाए हैं, ये तो ये लाए हैं। हम कहां उठा रहे हैं इस विषय को? पहले बिहार में चंद्रशेखर जी बोलेंगे, शिक्षा मंत्री, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे, फिर जगदानंद सिंह बोलेंगे, फिर उसके बाद उदयनिधि स्टालिन बोलेंगे, उसके बाद राजा बोलेंगे, तब कर्नाटक के इनके मंत्री परमेश्वर बोलेंगे, उसके बाद फिर एक मंत्री बोलेगा कि साहब INDIA का तो जन्म ही सनातन को नष्ट करने के लिए हुआ। इसमें हम कहां